एवरीवन, वेलकम बैक टू सारा ब्यूटीफुल लाइफ। दोस्तों, आपका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं फिर से बच्चों को लेके ही टॉपिक लेके आई हूँ, जो कि 6 महीने से लेके और 1 साल तक के बच्चों के डाइट के ऊपर लेके आई हूँ। और कुछ उन माता पिता के लिए लेके आई हूँ जिन्हें नहीं पता है कि बच्चों को कौन सा फूड देना चाहिए, कौन सा फूड नहीं देना चाहिए, और जाने अनजाने वो गलती करते चले जाते हैं और बच्चों को जो खाना नहीं खिलाना चाहिए, जो नहीं देना चाहिए डाइट में, उनको वो देते चले जाते हैं। ये बहुत बड़ी टॉपिक है और प्लीज़ इसको पूरा देखिएगा। सब्सक्राइब करिए ना करिए, लाइक ना करिए या नहीं करिए, आपके ऊपर है, बट मेरा काम है अवेयर करना, आप लोगों को बताना और आप लोग के उनको नॉलेज में डालना कि छोटे बच्चों को प्लीज़ कुछ फूड ऐसे होते हैं कि उन्हें मत दीजिए। 6 से जो 12 महीने के बच्चे होते, 1 साल के बच्चे होते हैं, उनके लिए लेके आई हूँ। लेकिन बट मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि जब वो 24 महीने के भी हो जाते हैं या फिर थोड़े बड़े बच्चे हो जाते हैं, उनको भी ये सब चीज़ें ना दें, क्योंकि उनके लिए भी ये सब हार्मफुल है। तो चलिए लेट नहीं करते हैं, आगे वीडियो बढ़ाते हैं। तो सबसे पहला चीज़ है कि बच्चे को जो 6 से 24 महीने के बच्चे होते हैं, उनको काऊ और बफेलो, गाय और भैंस का दूध बिल्कुल ना दे। डॉक्टर भी बोलता है, WHO से भी बोला है। मेरा बेटा जब छोटा था तो मैं जब वहाँ पे थी, घर में थी, तो सब बोलते थे काऊ या बफेलो मिल्क दे दो, क्योंकि सभी गाँव में देते हैं, बच्चों को देते हैं। और भैंस का मिल्क भी देते हैं, गाय का मिल्क भी देते हैं पानी डाल के, बट ऐसा नहीं करना चाहिए। रीज़न ये है कि कोशिश करना चाहिए कि माँ का दूध दे। यदि माँ का दूध नहीं होता है तो फार्मूला 6 से 1 साल के बच्चों के लिए भी फार्मूला मिल्क आता है, 24 महीने के बच्चों तक का फार्मूला मिल्क आता है, तो फार्मूला मिल्क दें। यदि फार्मूला मिल्क नहीं देना चाहते, नहीं पसंद करते देना, या किसी भी रीजन वश नहीं देना चाहते, तो आप टोन्ड मिल्क जो मार्केट में जो पैक्ड मिल्क आता है, टोन्ड होता है, फुल मिल्क भी मत दें, एक्स्ट्रा टोन भी मत दे। केवल टोन्ड मिल्क जो आता है ना, वही बच्चों को देना चाहिए, विदाउट एडेड वाटर। पानी भी बिना पानी मिलाए हुए देना चाहिए। रीजन ये है कि जो गाय का दूध होता है और माँ का दूध से कंपेयर किया जाए तो उसमें आयरन की कमी होती है, आयरन कम होता है माँ के दूध के कंपेयर से, बट विटामिन सी की भी कम होता है कंपेयर टू माँ के दूध में। माँ के दूध में आयरन कम होता है, लेकिन गाय के दूध में उससे ज़्यादा कम होता है। और विटामिन सी तो कम होता है, बट माँ के दूध से गाय के दूध में ज़्यादा कम होता है। तो इसकी वजह से बच्चों में आयरन की डेफिशिएंसी और विटामिन डी की डेफिशिएंसी स्टार्ट हो जाती है। और इसी वजह से और जो प्रोटीन उसमें हाई होता है, तो उसमें जाके किडनी में इफ़ेक्ट करता है छोटे बच्चों को। तो 1 साल के अंदर बच्चों को गाय और बफेलो मिल्क, भैंस का दूध बिल्कुल ना दें। या तो माँ का दूध बेस्ट है, पेस्चराइज मिल्क, और या फिर टोन्ड मिल्क विदाउट एडिंग वाटर आप दे सकते हैं। पहला ये चीज़ हुआ। दूसरा हुआ शुगर, आर्टिफिशियल शुगर बिल्कुल ना दे। चीनी, जिसे हिंदी में बोलते हैं चीनी बिल्कुल भी ना दे बच्चे को 1 साल तक। कोशिश करें कि 2 साल तक ना दे, लेकिन थोड़ा बड़ा हो जाए तो बिना चीनी का नहीं मानते हैं बच्चे, बट 1 साल तक आपके ऊपर होते हैं बच्चे, और आपको बिल्कुल नहीं देना चाहिए चीनी। उसके बदले में आप गुड़ दे सकते हैं, उसके बदले में आप हनी, मध दे सकते हैं, मध चटा सकते हैं। उसको तो फ़ायदा होगा, यदि मध चटाएंगे तो सर्दी जुकाम भी नहीं होने देगा और इम्यून सिस्टम भी बढ़ाएगा। इसलिए दूध यदि दे रहे हैं तो उसमें चीनी ना मिला के हनी मिला सकते हैं। और कुछ और भी आप बना रहे हैं सफेद बच्चे को देने के लिए, छोटे बच्चों के लिए हलवा वगैरह बना रहे हैं, तो चीनी ना मिला के गुड़ डाल सकते हैं। तो ये भी मतलब एक कॉम्प्लीमेंट्री है, जो कि आप चीनी हटा के चीनी को अवॉइड करके गुड़ या हनी दे सकते हैं। तीसरा नंबर आता है आप सॉल्ट तो आप इंट्रोड्यूस कराते हो, मतलब 6 महीने से जो 1 साल के बच्चे होते हैं, नमक तो खिलाना स्टार्ट कर देते हैं, बट नमक की जो मात्रा होनी चाहिए वो बहुत कम होनी चाहिए। कहते हैं कि ना 6 महीने के बच्चे जो 6 महीना उनका स्टार्ट हो जाता है, मुँह जुट्ठी हो जाता है, अन्नप्राशन हो जाता है, उसके बाद दाल का पानी थोड़ा देना स्टार्ट कर देते हैं। तो जब दाल के पानी देते हैं या फिर कुछ भी खाने को देते हैं, तो फिर उसका जो नमक की मात्रा होती है वो बहुत कम होना चाहिए, बहुत ज़्यादा सॉल्टी फूड नहीं देना चाहिए।
चौथा ये आता है पैक्ड फूड कभी नहीं इंट्रोड्यूस मत करा बच्चों को, क्योंकि पैक्ड फूड जो होता है वो बच्चों को कहीं ना कहीं नुकसान ही करता है, क्योंकि उसमें बहुत आर्टिफिशियल शुगर, आर्टिफिशियल फ्लेवर होता है। एप्पल सपोज एग्जांपल एप्पल फ्लेवर का आप जूस दे रहे हैं तो बच्चा तो ओरिजिनल एप्पल का फ्लेवर तो भूल ही जाता है। तो जो वो आगे जाके बड़ा होता है तो ओरिजिनल एप्पल को रिजेक्ट कर देता है और जो पैक्ड फूड है उसको एक्सेप्ट करता है, जो कि आगे जाके उसमें कंसंट्रेशन जो होता है वो जाके बच्चे को नुकसान करता है। प्रिजर्वेटिव भी उसमें होता है और पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा होता है, शुगर की मात्रा बहुत ज़्यादा होता है, तो बच्चों को कहीं ना कहीं जाके वो हार्म करता है। तो प्लीज़ अवॉइड पैक्ड फूड जो जितने भी पैक्ड फूड है उसको अवॉइड किया जाए। यदि आपको देना है तो आप फ्रूट दे सकते हैं, क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं उनके तो दांत नहीं होते हैं तो फ्रूट को नहीं खा पाते हैं, तो उसको केले को मैश करके आप दे सकते हैं, एप्पल को मैश करके देते हैं। सिंगल फ्रूट दीजिए, जब भी दे रहे सिंगल फ्रूट दीजिए और बहुत सारा मात्रा में कोशिश ना करिए देने का। छोटे बच्चे होते हैं 6 से 9 महीने के जो बच्चे होते हैं 1 या 2 स्कूप खा ले एक बारी में और 3-4 टाइम थोड़ा थोड़ा देना है और ज़्यादा एक ही मात्रा में ज़्यादा ना खिलाएं एक ही बार में। कहीं तो वो बच्चे रिजेक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि उन जितना हम माँ सोचते हैं कि जितना ज़्यादा खिला पाएँ बच्चों को, लेकिन नहीं, बच्चे रिजेक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। थोड़ा करके खिलाएं तो बच्चे का जो पाचन क्रिया होता है और बच्चे जो उस समय फूड डायरेक्ट इंट्रोड्यूस कराया जाता है 6 महीने के बाद तो एक्सेप्ट करना स्टार्ट करते हैं। तो धीरे धीरे करके ही स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट के महीने में थोड़ा ही माँ का दूध पिलाएं या जो भी आपको मिल्क प्रेफर है, जो मैंने बताया आपको मिल्क प्रेफर करते हैं वो पिलाएं। और उसके बाद जो आप फूड स्टार्ट कर रहे हैं तो दिन भर में 2 या 3 स्कूप ही दें, उससे ज़्यादा मत दें। धीरे धीरे महीने दर महीने थोड़ा करके बढ़ाएं, ना कि बहुत ज़्यादा एक ही बार खिलाने की कोशिश करें। 5वां चीज़ है सेरेलेक जितना कम खिलाना चाहें उतना ही ज़्यादा बेहतर है। जो मार्केट पैक्ड सेरेलेक होता है तो उसको अवॉइड किया जाए, और यदि दे ही रहे हैं, घर पे देना मजबूरी है तो दिन भर में 1 टाइम दे दें, या फिर तो 1 टाइम ही दें, वही काफ़ी होता है। अदरवाइज़ घर में आप सेरेलेक बना लें। घर में जैसे गेहूं का आटा हुआ और उसको हल्का सा भून लें, और ड्राई फ्रूट है मक्की का वो आटा है, ये सब मिक्स के सेरेल है वो सबको मिक्स करके आप घर पे सेरेलेक बना सकते हैं। और बहुत सारे विधि यूट्यूब में भी है, तो आप जाके आप सर्च भी कर सकते हैं। यदि आपको नहीं मुझसे जानना है मैं कैसा अपने बच्चे को फीड कराती हूँ सेरेलेक, तो आप मुझे मैसेज करिएगा, मैं आपको इसकी विधि बता दूँगी। उसमें ड्राई फ्रूट मखाना ये सब पीस के भी डाल सकते हैं। तो घर में सेरेलेक बनाइए, वो बेस्ट है। घर का खाना बेस्ट होता है कंपेयर टू बाहर के खाने में। और बच्चों को खासकर तो छोटे बच्चों को जो एकदम कितने छोटे से होते हैं तो उनको तो बाहर का खाना बिल्कुल नहीं खिलाना चाहिए, बाहर का पैक्ड फूड बिल्कुल नहीं खिलाना चाहिए। और यदि कुछ खाने के ऊपर आती हूँ मैं, सपोज यदि आप बाहर का फूड नहीं दे के घर का फूड देना चाहेंगे तो वो बहुत ही अच्छा होगा। 1 मिनट। हाँ, घर का खाने के साथ साथ यदि कुछ नॉन वेजिटेरियन फूड होते हैं जो कि आप बच्चे को दे सकते हैं, क्योंकि उस समय छोटे बच्चे होते हैं तो एक जो होता है एक का वाइट पार्ट ना दे के आप येलो पार्ट दे सकते हैं, क्योंकि वो काफ़ी सॉफ्ट होता है। और आप जूस उसका वो सूप बना के दे सकते हैं, नॉनवेज का सूप बना के दे सकते हैं। फ़िश देना चाहें तो फ़िश का सूप बना के दे सकते हैं। और एकदम जो बारीक मात्रा में हो, थोड़ी मात्रा में दें, ताकि वो अच्छे से खा सके और डाइजेस्ट कर सके। और एकदम वो ग्रेवी थे वो गाढ़ा सा, वो एकदम जैसे हलवा, जैसे सेरेलेक टाइप का होता है ना, जैसे मुंह में जाके निगल जाए, सूप टाइप का, वैसे ही गाढ़ा सूप हो थोड़ा, वैसे ही बना के दें। आटे का हलवा बना के दे सकते हैं, जो कि मतलब उसके अंदर न अटक जाए और वो आसानी से निकल जाए। ड्राई फ्रूट आप पीस के रख सकते हैं और वो दूध में मिला के आप या किसी चीज़ में मिला के खिला सकते हैं, क्योंकि वो सब काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। क्योंकि उस समय का जो बच्चे का जो सारा सिस्टम होता है, दिमाग से लेके शारीरिक विकास होता रहता है, तो उस समय जितना अच्छा खिला दे बच्चे को उतना ही अच्छा होता है। 9 महीने के बाद 10 महीने के बाद थोड़ा पनीर का मैश करके खिलाने का कोशिश करें, पनीर भी ज़्यादा फ़ायदा करता है। तो ये सारे कुछ हो गए कि जो कि बच्चों को बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए
के लिए। और कुछ जो होता है वो बच्चे को मैंने जो बताया उसमें आपको चूज करना है कि क्या खिला सकते हैं, क्या नहीं खिला सकते हैं। और मैं तो अपने बच्चे को कोशिश की हूँ कि जितना अच्छा फूड दे सकूँ। और हालांकि कभी कभी वो रिजेक्ट भी करता है। हाँ, मैं एक और पॉइंट बताना चाहूँगी कि बच्चा रिजेक्ट भी करेगा कुछ फूड को, कुछ अवॉइड करेगा। तो आपको कैसे पता चलेगा कि बच्चा रिजेक्ट कर रहा है फूड को? यदि बच्चा एक फूड को 8 टाइम रिजेक्ट करे तो समझ जाइए कि वो बच्चा पसंद नहीं कर रहा है खाना। सपोज कि 8 का मतलब होता है कि दिन भर में 8 बारी नहीं, आप कुछ दिन बाद या कुछ समय बाद उसको इंट्रोड्यूस कराएं। फिर भी वो खाने से रिजेक्ट करता है तो उसको खाना मत दे, लेकिन उसको ना ही दे क्योंकि वो पसंद नहीं करता है। लेकिन कुछ टाइम के बाद, महीना 2 महीने के बाद इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि उनका टेस्ट बदलता रहता है। बच्चों का टेस्ट हमेशा चेंज होता रहता है। तो आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। और कुछ हाँ, पैक्ड फूड, लाइक मैं पैक्ड फूड के बारे में थी, लाइक बिस्किट वगैरह जो फूड होता है ना, वो भी अवॉइड करना चाहिए। मैदा देना भी अवॉइड करना चाहिए। बिस्कुट इसलिए अवॉइड करना चाहिए क्योंकि बड़े बच्चे तो बिस्कुट खाते हैं, बट जो हमारे टोडलर होते हैं, 6 से 2 साल के बच्चे होते हैं, उनको भी बिस्किट देना अवॉइड करना चाहिए। घर की बनी हुई बिस्किट दे सकते हैं, व्हीट की बिस्किट दे सकते हैं। घर में इस बनी हुई बिस्किट इसलिए दे सकते हैं क्योंकि हम रिफाइंड ना डाल के घी डालते हैं। और बाहर की जो बिस्किट होती है उसमें कॉटन सीड ऑयल होता है और मैदा होता है। तो ये सब बिस्किट अवॉइड ही करना चाहिए। और कुछ बच्चे जो दुबले पतले होते हैं उसको मल्टीविटामिन भी डॉक्टर स्टार्ट कर सकता है, आप दे सकते हैं। विटामिन डी का भी दे सकते हैं, जो 400 IU होता है, तो उसको भी दे सकते हैं 1 साल तक, क्योंकि डॉक्टर रिकमेंड करता है कि 1 साल तक विटामिन डी का देना है आपको दवा, क्योंकि माँ का जो दूध में विटामिन डी की जो कैपेसिटी होती है वो बहुत ना के बराबर होती है। तो विटामिन डी ज़रूर देना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं। और कुछ जो मैं भूल गई होंगी तो आप इतना तो समझ सकते हैं कि पैक्ड फूड और बाहर का फूड बिल्कुल नहीं देना, गाय बफेलो का दूध बिल्कुल नहीं देना। और पनीर जो बना रहे हैं आप, जो घर का जो टोंड मिल्क आता है उसका आप पनीर बना सकते हैं। ड्राई फ्रूट दे सकते हैं, अंजीर दे सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें दे सकते हैं आप, जो बच्चा खा सके आसानी से। तो ये सारी फूड दीजिए, ज़रूर बच्चे को फ़ायदा होगा। और कुछ फूड को अवॉइड ही करिए तो आपके लिए बेहतर होगा। आज का वीडियो बस इतना ही। और आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो थैंक यू सो मच। नमस्ते।